हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नई क्लास में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लॉगरिथम। इस क्लास में हम करेंगे लॉगरिथम के क्वेश्चन प्रैक्टिस। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट थ्योरी कवर की है। तो चलिए देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू log 2a बेस 2a y इक्वल टू 3 log 2a बेस 3a log 3a बेस 4a। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z प्लस 1। देखिए, अगर नोटबुक लेकर के बैठोगे तो और अच्छे से समझ में आएंगी, ताकि साथ साथ आप वीडियो को रोक के पहले क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करना, ताकि आपको लगे कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए x इक्वल टू जो दे रखा है उसी को लेके चलेंगे हम। एक्स वाई जेड प्लस 1 दैट इक्वल टू क्या आ जाएगा। x की वैल्यू क्या है मेरे पास, log बेस 2a मल्टीप्लाई log 3a 2a मल्टीप्लाई log 3a बेस 4a। ठीक है, अब देखिए, अब हमें ये पता है कि लॉगरिथम ऑफ a बेस b को क्या लिख सकती हूँ मैं, लॉगरिथम ऑफ a अपॉन में लॉगरिथम ऑफ b लिख सकते हैं। अब इनको भी ऐसे ही हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको ओपन करेंगे। हमने क्या दे दिया है, वैल्यू दी है आपको लॉगरिथम ऑफ a अपॉन में लॉगरिथम ऑफ 2a मल्टीप्लाई लॉगरिथम ऑफ 2a अपॉन में लॉगरिथम ऑफ 3a मल्टीप्लाई लॉगरिथम ऑफ 3a अपॉन में लॉगरिथम ऑफ 4a। जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर देंगे। log a से log a कैंसिल नहीं हो रहा 2a से 2a कैंसिल, log 3a से log 3a कैंसिल। ठीक है, बच गया क्या आपके पास, लॉगरिथम ऑफ a अपॉन में लॉगरिथम ऑफ 4a। अब देखिए, log a b को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो log a अपॉन log b को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, लॉगरिथम ऑफ 4 बेस में आ जाएगा और a आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए, अब मैं एक बार पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। हमारे पास वैल्यू किसकी आई है, एक्स वाई जेड प्लस 1 दैट इक्वल टू आ गया हमारे पास लॉगरिथम ऑफ 4a। आप क्या करोगे कि ऐसी वैल्यू लेके आओ जिससे हमारे पास मतलब बेस दोनों का बराबर हो, ताकि हम फॉर्मूला लगा सके log a log b का। ठीक है, तो हमने क्या किया, log 4a एंड 4a बेस ले। ठीक है, अब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा आपके पास, ये लॉगरिथम 4a एंड ये बन जाएगा आपके पास 4a का स्क्वायर। एंड इसको क्या लिख सकते हो आप, लॉगरिथम ऑफ 4a एंड 2a का कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, अब 2 आगे आ जाएगा, 2 लॉगरिथम ऑफ 4a बेस में एंड 2a। अब देखिए, ना ये x बन रहा है ना ये y बन रहा है। 4a के बेस में, जहाँ पे 4a बेस में है वहाँ पे वैल्यू 3a है, और जहाँ 2a बेस में है वहाँ पे मतलब 3a जहाँ पे बेस में है वहाँ 2a है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको बनाना क्या है, लॉगरिथम ऑफ 3a से मल्टीप्लाई कर दिया और लॉगरिथम ऑफ 3a से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। जो 3a से डिवाइड किया उसको तो इसके नीचे। अब इस वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं, चलो प्रॉपर तरीके से ही बताते हैं। इस वैल्यू को लिख सकते हैं हम, 2 बाहर है, लॉगरिथम ऑफ 2a अपॉन में लॉगरिथम ऑफ 4a मल्टीप्लाई लॉगरिथम ऑफ 3a एंड अपॉन में लॉगरिथम ऑफ 3a। क्लियर। अब ये क्या किया, इसको इसके नीचे ले जाओ और इसको इसके नीचे एडजस्ट कर लिया हमने। ठीक है ना, लॉगरिथम ऑफ 2a बेस 3a एंड लॉगरिथम ऑफ 3a बेस 4a। अब देखो, ये किसकी वैल्यू है, z की, और ये किसकी वैल्यू है, y की, और ये क्या है 2। तो अपना ऑप्शन क्या रहेगा, 2yz, ऑप्शन फर्स्ट क्लियर। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, x की वैल्यू दे दी आपको, ये y की दे दी, z की दे दी। हमने क्या किया, जो वैल्यू दे रखी थी वो पुट की, एक्स वाई जेड प्लस 1, सिंपल वैल्यू रखी, प्लस में इधर मैं वन लगाना भूल गई। ठीक है, अब आप क्या करोगे,
सिंपल जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद हमने क्या किया, देखो यहाँ पे सॉरी ये जो 1 था ना वो यहाँ पे चल रहा था, यह 1 चल रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे भी लास्ट में क्या है 1 है। यहाँ इस मैंने ये जो log 4a रखा है ना, ये 1 की जगह ही रखा है, इसको मैं स्किप कर गई हूँ, ठीक है ना। मल्टीप्लाई ये प्लस वाला ये मेरे दिमाग से निकल गया था, ये प्लस था, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अब ए बी का फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद 4a का स्क्वायर, अब 4a का स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 2a का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 आ गया एंड log 4a। और अब इनको एडजस्ट करने के लिए मतलब हम या तो x बनाएंगे या y बनाएंगे या z बनाएंगे, ठीक है। a और 2a मतलब यहाँ 2a बेस में है, तो बेस में तो 2a है ही नहीं इधर, तो बेस में 4a है तो 3a चाहिए, और वैल्यू 2a वैल्यू दे रखी है तो 3a बेस में चाहिए, तो 3a से मल्टीप्लाई किया, 3a से डिवाइड कर दिया, इनको एडजस्ट कर लिया, आंसर फाइनली अपने पास क्या आ गया 2y z। क्लियर, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है a इक्वल टू, एक मिनट में इसको थोड़ा सा कम लेके देखूं क्या, a की वैल्यू दे दी क्या log 2, b की वैल्यू दे दी log 3 एंड c की वैल्यू log 7, एंड हमें वैल्यू दे रखी है क्या, यहाँ से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ, इधर वैल्यू दे रखी है 6 की पावर, फाइंड 6 की पावर x इक्वल टू 7 की पावर x प्लस में 4, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना है, जो दे रखा है उसी को लेके चलो। दे क्या रखा है 6 की पावर x, 6 की पावर x इक्वल टू 7 की पावर x प्लस में 4, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया लॉगरिथम लगा दिया, ठीक है। अब जो पावर में दे रखी है वैल्यू वो क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, ये बन गया x लॉगरिथम ऑफ 6 एंड दैट इक्वल टू x प्लस में 4 लॉगरिथम ऑफ 7, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको 6 को क्या लिख सकते हो, x बाहर ले लिया एंड लॉगरिथम ऑफ 2 इंटू 3 लिख सकते हो, एंड दैट इक्वल टू x log 7 प्लस में 4 log 7, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, log a b को क्या लिख सकती हूँ log a प्लस log b, ये क्या आ जाएगा आपके पास x log 2 एंड प्लस में x log 3 एंड दैट इक्वल टू x log 7, है ना, एंड प्लस में 4 log 7। अब देखो मैंने 2 और 3 में क्यों तोड़ा, क्योंकि हमें वैल्यू पता है, log 2 की वैल्यू पता है, log 3 की वैल्यू पता है, इसलिए हमने इस तरीके से तोड़ा ताकि हम इनकी वैल्यू पुट कर सके। यहाँ से क्या आ गया x, ये क्या है a एंड प्लस में x, ये क्या है b एंड दैट इक्वल टू x, और ये क्या है c एंड प्लस में 4c। x को इकट्ठा कर लो, जैसे x को इकट्ठा करोगे तो क्या बन गया a प्लस में b माइनस में c एंड दैट इक्वल टू 4c, ठीक है। यहाँ से मुझे x की वैल्यू कितनी आ गई 4c अपॉन में a प्लस में b माइनस में c, तो ऑप्शन क्या रहेगा 4c अपॉन में a प्लस में b माइनस में c। क्लियर, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, अगर स्पीड कम लग रही हो आपको तो आप 2 की स्पीड में देख सकते हो, ठीक है। मेन बात है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बस, और क्वेश्चन मैंने वही उठाए है जो कि PYQ में आए हुए है। देखिए अभी आपको वैल्यू दे रखी है क्या, वैल्यू दे रखी है 5 की पावर x एंड 0.5 की पावर y एंड दैट इक्वल टू 1000, हमें x और y मिल जाए तो हमारी बात बन सकती है ना। तो यहाँ से 5 की पावर x इक्वल टू 1000 दे रखा है, सेकेंड 0.5 की पावर y इक्वल टू दे रखा है 1000, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई लॉगरिथम ऑफ 5, लॉगरिथम ऑफ 5 इंटू में 1000, एंड यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई लॉगरिथम ऑफ 0.5,000। देखिए मैंने डिटेल में ना फर्स्ट क्लास कंप्लीट करवा रखी है, वहां से आप देख सकते हो कि हम किस तरीके से इनको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए 1/x करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, ये भी बेस बदल जाएगी, इंटरचेंज हो जाएंगे यहाँ से, लॉगरिथम ऑफ 1000 एंड 5, एंड यहाँ से मुझे मिल गई है 1/y की वैल्यू क्या मिल गई है मुझे लॉगरिथम ऑफ 1000 एंड 0.5,
क्लियर। देखो लोगरिथम ऑफ बी बेस ए को लिख सकती हूँ मैं 1 में लोगरिथम ऑफ बी और ए और मतलब बेस और ये जो वैल्यू है वो इंटरचेंज हो जाएगी जब आप रेसिप्रोकल में लिखते हो, ठीक है ना। यहाँ से जो कंडीशन दे रखी है उसको अप्लाई करेंगे 1/x माइनस में 1/y एंड दैट इक्वल टू क्या आ जाएगा लोगरिथम ऑफ 1005 माइनस में लोगरिथम ऑफ 1000 0.5, ठीक है। log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या आ जाएगा लोगरिथम ऑफ a अपॉन b 1000 एंड a अपॉन b, a क्या है 5, b कितना है 0.5। इसको क्या लिख सकते हैं हम 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, जो अपॉन में 10 आएगा वो ऊपर उल्टे मार के चला जाएगा। लोगरिथम ऑफ 1000 को 10 की पावर क्यूब लिख सकते हैं और ये यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, क्योंकि हमें पता है कि एक फॉर्मूला था लोगरिथम a की पावर p एंड बेस में b, तो ये जो बेस सॉरी b और बेस में a की पावर p दे रखा है ना, बेस की जब पावर होती है ना तो वो 1 में आती है 1 में q एंड b बेस a, ठीक है। तो यहाँ से 1/3 आ जाएगा एंड log 10 और यहाँ पे 10, ये क्या बन जाएगा 1, आंसर क्या आ जाएगा 1/3। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्या दे रखी है दोनों वैल्यू दे रखी है बराबर रखना है, यहाँ से x निकाल लेना है या y निकाल लेना है। यह चाहिए क्या 1/x 1/y, फिर मैंने 1/x 1/y निकाल लिया, दोनों को कंडीशन में पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम हो कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आपका हो जो कि आप शेयर कर सकते हो तो मैं आपका क्वेश्चंस की प्रॉब्लम ले सकती हूँ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन दे रखा है 4 की पावर x प्लस में 2 की पावर 2x माइनस 1 एंड दैट इक्वल टू 3 की पावर x प्लस 1/2 प्लस में 3 की पावर x माइनस 1/2 देन x इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। 4 की पावर x को मैं क्या लिख सकती हूँ 4 की पावर x को लिख सकती हूँ 2 की पावर 2x लिख सकते हैं ना, एंड प्लस में 2 की पावर 2x माइनस 1 एंड दैट इक्वल टू 3 की पावर, ये क्या है 3, मैं इस वैल्यू को क्या लिख सकती हूँ 3 इंटू में 3 की पावर x माइनस 1/2 एंड प्लस में 3 की पावर x माइनस में 1/2। अब देखो, अब यहाँ पे देखो 2 की पावर x को 2 की पावर 2x को मैं बाहर ले 2 इंटू में 2 की पावर 2x माइनस 1 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो 2 की पावर x ही बनेगा, फिर मैं 2 की पावर 2x माइनस 1 दोनों में से कॉमन ले लूँगी, तो सिंपल सीधा ही ले लेती हूँ मैं 2 की पावर 2x माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बच गया 2, इधर क्या बच गया 1, ठीक है, एन इक्वल टू इधर क्या बच गया 3, ये 3 की पावर x माइनस 1/2 मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ बच गया 3 और यहाँ बच गया 1, ठीक है। ओके, तो ये क्या बन गया आपके पास 2 की पावर 2x माइनस 1 और इनटू में क्या है 3 एंड दैट इक्वल टू 3 की पावर x माइनस में 1/2 और ये बच गया आपके पास 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 2। अब इस वैल्यू को इस साइड ले जाओ, 3 को इस साइड लेके चले जाओ, जब इसको इस साइड लेके जाओगे तो माइनस में 2 आएगा और इसको इस साइड लेके जाओगे तो माइनस में 1 आएगा, तो इधर से वैल्यू क्या बन गई है 2 की पावर 2x माइनस में 3 एंड दैट इक्वल टू 3 की पावर x माइनस में 3/2। अब देखो ना तो आपके पास ऊपर पावर सेम है ना ही बेस सेम है, ठीक है, तो आप कम से कम पावर तो सेम करो, तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ मान लो, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 बाहर ले लिया मैंने, तो क्या बन गया x माइनस में 3/2 और माइनस इक्वल टू क्या आ गया 3 इंटू में क्या आ गया x माइनस में 3/2, है ना। ये बन गया क्या 4, ये क्या बन गया आपके पास x माइनस में 3/2 एंड दैट इक्वल टू 3 की पावर x माइनस में 3/2। एक ही चांस है कि दोनों बराबर होंगे, कब जब ये 3 पावर क्या हो जाएगी 0 के बराबर होंगी, तो यहाँ से और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो x माइनस में 3/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन करनी और कुछ भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, बस देख लेना। कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन जब खुद करोगे ना तो कोई आपको देर भी नहीं लगने वाली है, ठीक है।
ये समझाने में थोड़ी टाइम लगता है, अदरवाइज कोई टाइम नहीं लगता है। खुद करोगे तो आराम इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं, वही प्रैक्टिस मांगता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है log 2 log a बेस 2 अपॉन में 2 log b बेस 3 अपॉन 3 log c बेस 4 अपॉन 4। इन सबको मैं क्या करूंगी, लेमडा के बराबर पुट कर देंगे, ठीक है। जस्ट ऑल इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा, ठीक है। यहाँ से एक वैल्यू निकालो, वैल्यू दे दी आपको क्या, लोगरिथम ऑफ a बेस 2 अपॉन में 2 इक्वल टू लेमडा। यहाँ से आपके पास क्या आ गया, लोगरिथम ऑफ 2a एंड दैट इक्वल टू 2 लेमडा। सिंप्लीफाई किया, a की वैल्यू आ गई आपके पास 2 की पावर 2 लेमडा। सिमिलरली b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 की पावर 3 लेमडा एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 की पावर 4 लेमडा। गिवन कंडीशन आपको दे रखी है, a की पावर 1/2, b की पावर 1/3, c की पावर 1/4 दैट इक्वल टू 24। यहाँ से लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी तो abc की वैल्यू आ जाएगी, जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। पुट करो, a की वैल्यू, a की पावर कितनी है, 2 की पावर 2 लेमडा, इसकी पावर 1/2, 3 की पावर 3 लेमडा, इसकी पावर 1/3, 4 की पावर 4 लेमडा, इसकी पावर 1/4 दैट इक्वल टू कितना है, 24। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल। वैल्यू आ गई है आपके पास 2 6 और 6 4 जा 24, 24 लेमडा दैट इक्वल टू 24। यहाँ से सिंप्लीफाई किया, लेमडा की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, बी की वैल्यू 27 और सी की वैल्यू 64। तो ऑप्शन रहेगा अपना सी, ठीक है। सिंप्लीफाई, बस थोड़ा सा हिंट आपको मिल जाए तो आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बी सी आर कंसिक्यूटिव इंटीजर। अब आप ना एक बार वीडियो को रोक के आप खुद करके देखना इस क्वेश्चन को होता है कि नहीं, अदरवाइज ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हम क्या लेंगे, ए बी सी आर कंसिक्यूटिव इंटीजर्स है, तो हम मान लेंगे कि तीनों लगातार जो कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है वो मैंने मान लिया, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 3, ठीक है। गिवन कंडीशन में पुट करेंगे, लोगरिथम ऑफ 1 प्लस में सी कितना है 3 एंड ए कितना है 1, ठीक है। बन गया कितना, लोगरिथम ऑफ 4। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, लोगरिथम ऑफ 2 की पावर 2। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 लोगरिथम ऑफ 2 और 2 किसको माना था मैंने, 2 माना था बी को, तो वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 2 लोगरिथम ऑफ बी। आंसर क्या रहेगा, डी। क्लियर। जर्नल करने के बजाय ना आप पर्टिकुलर ऑप्शन लेके चलोगे ना तो और भी जल्दी क्वेश्चन होगा, ठीक है। जिस भी तरीके से करो, क्योंकि कंपटीशन में जितना टाइम बचा सकते हो उतना टाइम बचाना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्या, x इक्वल टू दिस, दे दी वैल्यू x इक्वल टू log बी सी बेस a, y इक्वल टू log सी ए बेस b एंड z इक्वल टू log ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ से बाई ऑप्शन देखेंगे, सबसे पहले तो हम फर्स्ट ऑप्शन में चलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या है, सबसे पहले हम लेके चलेंगे x प्लस में 1, x की वैल्यू कितनी है, लोगरिथम ऑफ ए बी सी। अब क्या करोगे, 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, log ए लिख सकती हूँ ना। तो इसको क्या करोगे, बाई log ए प्लस log बी की फॉर्मूला लगा दोगे, तो क्या आ जाएगा, log ए बी सी, ठीक है। सिमिलरली y प्लस में 1 यहाँ पे पुट करोगे, कितना, log बी सी ए एंड प्लस में 1 है, 1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, log बी एंड दैट इक्वल टू, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, log बी ए बी सी, ठीक है। z प्लस 1 क्या आ जाएगा मेरे पास, z की वैल्यू क्या दे दी, log ए बी एंड सी एंड 1 को क्या लिख सकती हूँ मैं, log सी। सिमिलरली ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास log सी ए बी सी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि ये सब क्या है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 1 अपॉन में x प्लस 1 क्या आ जाएगा आपके पास, लोगरिथम ऑफ ए बी सी बेस में आ जाएगा, इंट में 1 अपॉन में y प्लस 1 क्या आ जाएगा, लोगरिथम ऑफ बी ए बी सी बेस में 1 अपॉन में z प्लस 1 क्या आ जाएगा आपके पास, लोगरिथम ऑफ सी एंड ए बी सी। अब आप क्या करोगे, तीनों को ऐड कर दो, क्योंकि हमें क्या लेना है, हमें फर्स्ट ऑप्शन में पुट करके देखेंगे, फिर सेकंड में देखेंगे, फिर थर्ड में देखेंगे, फिर फोर्थ में, ऐसे जो भी ऑप्शन आपका सेटिस्फाई करेगा वही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा।
तो हम सबको ऐड करेंगे तो इनको भी ऐड करेंगे। तो यहाँ से गिवन कंडीशन फर्स्ट ऑप्शन की क्या रहेगी, 1 में x प्लस 1 प्लस में 1 में y प्लस 1 एंड प्लस में 1 में z प्लस 1 दैट इक्वल टू क्या आ जाएगा, लोगरिथम ऑफ ए बी सी ए प्लस में लोगरिथम ऑफ ए बी सी बी एंड प्लस में लोगरिथम ऑफ सी बेस में ए बी सी एंड दैट इक्वल टू log a प्लस log b प्लस log c लग जाएगा। यहाँ से ये बन जाएगा ए बी सी एंड यहाँ ए बी सी एंड दैट इक्वल टू क्या आ गया 1। तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। आपका काम है बी सी और डी को देखना क्या सेटिस्फाई हो रहे कि नहीं हो रहे, ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा हमारा फर्स्ट। ये क्लास ना इतनी अच्छी बन गई थी, बहुत ही अच्छी, लेकिन जब मैंने इसको देखा ना तो इसकी वॉइस बहुत खराब आई। मैंने इतने मन से पढ़ाया था ना, कहते हैं ना कि जो फर्स्ट टाइम चीज हो जाती है ना वो सेकंड टाइम नहीं होती है। मतलब अब मैं जो ये क्वेश्चन करवा रही हूँ आप लोगों को, लेकिन जितने जी जान से मैंने फर्स्ट टाइम के रिकॉर्ड की थी ना, जबरदस्त क्लास बनाई थी। जैसे ही मैंने देखा क्लास 1.25 घंटे की बनी हुई थी और देखा ना वॉइस गूंज रही थी, बहुत गंदी वॉइस आई हुई थी। लगातार 2 क्लास बना दी थी मैंने 2 घंटे की, दोनों ही क्लास बेकार गई। अब क्लास तो बनानी ही है आप लोगों को, लेकिन समझ में आ रही होगी शायद, उम्मीद है आपको क्वेश्चन तो समझ में आ रहे होंगे। बहुत आज तो वॉइस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पता नहीं क्यों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1/दिस 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 1/दिस। देखिए आपको ना ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, लॉगरिथम ऑफ बी ए। इसको मैं अगर अपोन में लिखूँ ना तो ये आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ वैल्यू ए एंड बेस बी, ठीक है। इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, लॉगरिथम ऑफ n2 लिख सकती हूँ। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, लॉगरिथम ऑफ n3 प्लस में लॉगरिथम ऑफ n4 एंड प्लस में अप टू सोन कितना आ जाएगा, लॉगरिथम ऑफ n43, ठीक है। लॉगरिथम की वैल्यू दे रखी है log a प्लस log b प्लस log c log d अप टू सोन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, लॉगरिथम ऑफ n सभी क्या आ जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2, अरे गुणा में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू अप टू सोन कितना 43। और ये क्या है, 43 का फैक्टोरियल। तो क्या आ जाएगा आपके पास, log n 43 फैक्टोरियल। तो ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, इसके ऊपर फॉर्मूला लगाया ये वाला, इसके बाद हमने एडजस्ट किया, लॉगरिथम वाले फॉर्मूला लगाया और आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। क्लास को लाइक कर देना। यहाँ तक आए हो ना जिन्होंने 10 क्वेश्चन किए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो बच्चा पढ़ने वाला ही है और उनको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। क्लास को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करो ना करो वो आप लोगों की मर्जी है। आप खुद पढ़ लो, ये बहुत बड़ी बात है, दूसरों का टिका कोई नहीं लेता है, ठीक है। अपना अपना करो बस और प्रॉपर नोट्स बनाओ। देखिए वैल्यू दे रखी है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ एन इज ए नेचुरल नंबर सच दैट, एन की वैल्यू दे दी आपको n इक्वल टू p1 a1 p2 a2 एंड अप टू सोन pk ak। अब p1 p2 pk ऑल आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। हमें निकालना क्या है, log e n, मतलब नेचुरल लॉगरिथम निकालना है n। दोनों तरफ हमने क्या किया, नेचुरल लॉगरिथम लगा दिया, log e और p1 की पावर a1 p2 की पावर a2 एंड अप टू सोन pk की पावर ak। क्लियर, क्या करोगे, अलग अलग कर दो, क्या बन जाएगा, log e p1 a1 प्लस log e p2 की पावर a2 एंड प्लस में अप टू सोन लॉगरिथम ऑफ ई बेस में है pk a की पावर k। पावर आगे आ जाएगी, क्या बन जाएगा आपके पास, a1 लॉगरिथम ऑफ p1 प्लस में a2 लॉगरिथम ऑफ p2 एंड प्लस में अप टू सोन लॉगरिथम ऑफ a के बाहर है एंड p के। अब देखो टर्निंग पॉइंट यहाँ पे
सबसे ये पूछ रहा है कि लिस्ट वैल्यू क्या हो, लिस्ट वैल्यू। सारे के सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर। अगर मैं इन सभी को सबसे छोटा प्राइम नंबर ले लूं, सबसे छोटा पॉजिटिव प्राइम नंबर क्या होता है, 2, तो भी ये वैल्यू, तभी ये वैल्यू क्या रहेगी, छोटी रहेगी। सबसे छोटी वैल्यू यही देगी, अदरवाइज तो बहुत बड़ी वैल्यू दे सकता है। ठीक है ना। तो यहां से मैं मान लिया कि P1 भी 2 है, P2 भी 2 है, P3 भी 2 है, Pk भी 2 है। तो सबसे पहले ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू A1 log E2 एंड प्लस में A2 log E2 एंड अप टू सोन AK log E2। ठीक है, लॉगरिथम 2 सभी में कॉमन आ रहा है, क्या आ जाएगा आपके पास, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू सोन क्या आ जाएगा AK, और ये क्या बन जाएगा, लॉगरिथम ऑफ 2। ये क्या है, ये तो कोई कांस्टेंट है, इसको मैं K मान लेती हूँ, K लॉगरिथम ऑफ 2। तो हमारी जो लिस्ट वैल्यू है log n की लिस्ट वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, K log 2। क्लियर। क्यों बन जाएगी, क्योंकि हम सबसे छोटी वैल्यू भी लेके चलेंगे ना, तो भी ये वैल्यू क्या, तभी ये वैल्यू क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। अदरवाइज इन्फिनिटी तक चला जाएगा ये। हमें तो मिनिमम वैल्यू चाहिए ना इसकी, कि लिस्ट वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी। ओके, मेरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log 2 7 क्या रेशनल नंबर है। यहां से क्या करोगे, log 2 7 दे दिया आपको कि नेचुरल नंबर है कि इंटीजर है कि इरेशनल नंबर है, इरेशनल है। अगर ये मान लो रेशनल भी है, फिर देखेंगे कि इंटीजर है कि प्राइम है कि क्या है। सबसे पहले तो देख ही लो ना रेशनल है कि नहीं है। तो मान लिया कि ये जो नंबर है लेफ्ट, ये जो नंबर है लॉगरिथम ऑफ 2 7 इक्वल टू रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर होगा तो m/n की फॉर्म में होगा। लॉगरिथम को हटा दो, क्या बन गया, 7 इक्वल टू 2 की पावर m/n। ये क्या बन गया, 7 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर m। क्या ये पॉसिबल है, किसी भी m और n के लिए पॉसिबल है। विच इज ए कंट्राडिक्शन। तो ना तो ये रेशनल है, ना ये प्राइम है, ना इंटीजर है, तो ये क्या है हमारा, इरेशनल। क्लियर। और इरेशनल नंबर को हम मोस्टली किससे दिखाते हैं, कंट्राडिक्शन से ही शो करके दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस। देखो, पहले खुद भी करके देखा करो, ठीक है। ट्राई किया करो कि खुद क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें हमारी कमियां पता चलेंगी, दूसरों को नहीं बताना है कि हमारी कमियां हैं क्या। एक्चुअल में हमें खुद को तो पता होनी ही चाहिए कि हमारी कमियां हैं कहाँ। तो वही फॉर्मूला लग जाएगा, इसको ऊपर लेके जाओगे, इसको भी ऊपर लेके जाओगे, सभी को ऊपर लेके जाओगे। तो यहाँ से ही सॉल्यूशन शुरू करती हूँ मैं। यहाँ मैं ऊपर लेके जाऊंगी वैल्यू को, तो a बेस में आ जाएगा, लॉगरिथम 2 बेस a प्लस में लॉगरिथम 4 बेस a एंड प्लस में लॉगरिथम 8 बेस a एंड प्लस में अप टू सोन लॉगरिथम 2 की पावर n और बेस a एंड दैट इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई लैम्डा। ठीक है, हमें तो लैम्डा की वैल्यू चाहिए, है ना। अभी इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 की पावर 2, इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर n। ठीक है, बाहर ले आऊँ क्या डायरेक्ट, यहाँ बन जाएगा आपके पास लॉगरिथम ऑफ 2 बेस a। ये जो 2 की पावर 2 आएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, प्लस में 2 लॉगरिथम ऑफ a 2, प्लस में यहाँ 2 की पावर 3 आएगा, वो 3 बाहर आ जाएगा, 3 लॉगरिथम ऑफ 2 बेस a एंड प्लस में अप टू सोन n लॉगरिथम ऑफ 2 बेस a एंड दैट इक्वल टू n इंटू n प्लस में 1 बाई लेमडा। ठीक है, log 2 सभी में से कॉमन आ रहा है ना। तो ये सॉरी कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया क्या, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में अप टू सोन n, और इधर क्या बच गया है, लॉगरिथम ऑफ 2 बेस a एंड दैट इक्वल टू n इंटू n प्लस में 1 बाई लेमडा। ठीक है, अब ये क्या है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम है। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को क्या लिख सकती हूँ मैं, n इंटू में n प्लस 1 बाई 2 एंड दैट इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस में 1 बाई लेमडा। और इधर इंटू में क्या था, लॉगरिथम ऑफ 2, इसको नहीं भूलना, इसको नहीं भूलना है, ठीक है ना। ये n इंटू एन प्लस 1 से n इंटू एन प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, देखो ये एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, लॉगरिथम ऑफ 2
ए अपॉन में क्या है 2 एंड दैट इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिल गया, लॉगरिथम ऑफ 2a एंड दैट इक्वल टू 2। अब यहाँ से वैल्यू क्या मिल गई है मुझे, अच्छा लेमडा भी था क्या कहीं पे, लेमडा बचा हुआ था ना, यहाँ से ये 2 लेमडा, 2 लेमडा है ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने। n इंटू एन प्लस 1/2, एक बार चेकआउट करना, 2 लेमडा एंड दिस इक्वल टू दिस। ओके 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 ओके, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, एक मिनट मैं चेक करती हूँ, थोड़ा सा ना मैं एक बार इरेज करती हूँ। देखो कहाँ तक आ गए थे हम, हमारे पास आ गए थे हम n इंटू एन प्लस में 1/2 एंड लॉगरिथम ऑफ, कहाँ तक आ गए थे, लॉगरिथम ऑफ 2 इंटू में a एंड दैट इक्वल टू n इंटू एन प्लस में 1/λ। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, इस 2 को इस साइड लेके चले गए, n इंटू एन प्लस 1 से n इंटू एन प्लस 1 कैंसिल हो गए, 2 को इस साइड लेके चले गए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, लॉगरिथम ऑफ 2a एंड दैट इक्वल टू 2 अपॉन में लैम्डा, यहाँ था लैम्डा, तो मुझे तो लैम्डा चाहिए ना, तो यहाँ से लैम्डा को उस साइड लेके जाओ, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 अपॉन में लॉगरिथम ऑफ a। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, बेस में है ये, बेस a बेस में है, जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो 2 लॉगरिथम ऑफ 2 एंड यहाँ से बन जाएगा a। अब इस 2 को पावर में ले जाओ तो कितना बन जाएगा, लॉगरिथम ऑफ 2 एंड a का स्क्वायर। तो आंसर क्या रहेगा आपके पास, लॉगरिथम 2 a का स्क्वायर, ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ा गए थे क्योंकि वो थोड़ा लिख भी इस तरीके से रखा था ना, अदरवाइज तो हम सही चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देखो जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, उतने ही ज़्यादा हमारा हाथ साफ होगा, हमारा माइंड साफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास दिस। यहाँ से क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है, log 3/2 निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको लेके चलेंगे, वैल्यू क्या दे दी, एक बार मैं चेंज कर लूँ पेन को चेंज कर लेते, देखिएगा ये वैल्यू दे दी आपको, लॉगरिथम 5 4 बेस में एन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल गई 5 इक्वल टू 4 की पावर एक्स। सेकेंड वैल्यू दे दी लॉगरिथम ऑफ बेस में 5 एंड 6 दैट इक्वल टू वाई, यानी 6 की वैल्यू कितनी दे दी, 5 की पावर वाई। अब 5 की वैल्यू क्या है, 4 की पावर एक्स, तो मैं 5 की जगह लिख सकती हूँ 4 की पावर एक्स, और यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं वाई, ये बन गया मेरे पास 4 की पावर एक्स वाई बन गया। तो यहाँ से देखिए मुझे चाहिए क्या, मुझे तो 3 और 2, बेस में 3 और 2 चाहिए ना, तो यहाँ मैं इसको लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 एंड दैट इक्वल टू कितना बन सकती है, 2 की पावर 2xy लिख सकती हूँ मैं, एंड 3 इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ मैं, इस 2 को इस साइड लेके जाएंगे, 2 की पावर 2xy माइनस 1, दोनों तरफ क्या लगा दो, log 2 लगा दो, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, लॉगरिथम ऑफ 2 लगा दो, log 2 3 एंड दैट इक्वल टू log 2 एंड 2 की पावर 2x माइनस 1। क्लियर, यहाँ मुझे चाहिए क्या, क्या चाहिए मुझे, मुझे तो 3 बेस में चाहिए ना, 3 चाहिए बेस में, और मिल क्या गया मुझे, गुड 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 गुड, ये क्या बन गया, ये तो बेस है। अब आपको ये पता होना चाहिए, log a की पावर m, इसको मैं लिख सकती हूँ m एंड log a, और ये क्या बन जाता है 1 एंड दैट इक्वल टू m बच जाएगा। तो ये मैं पावर को बाहर ले लिया, 2x माइनस 1 को बाहर ले लिया, और ये बच गया क्या, लॉगरिथम 2 एंड 2, ये तो बन गया 1 एंड ये बच गया क्या, 2x माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आई है, ये तो आई है वैल्यू log 2 एंड 3, बेस 2 एंड 3 की वैल्यू आ गई 2x माइ 2x वाई 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 भी है, वाई भी है, वाई भी है, एंड वाई माइनस 1।
ठीक है। तो यहाँ से जब इसको इंटरचेंज करोगे ना, क्या चाहिए मुझे, log 3 2, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल में आ जाएगा 1/2xy-1, ठीक है। समझ में आया। तो ये रहेगा फाइनल हमारा आंसर। देखिए कैसे किया हमने, ये वैल्यू दे दी, यहाँ से 5 की वैल्यू निकाली 4 की पावर x में, यहाँ 6 निकाला 5 की पावर y में, तो यहाँ से 4 की पावर एक्स वाई एंड 4xy, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया 2 की पावर 2x में लिख सकते हो, यहाँ से इस 2 को इस साइड लेके आई, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो 3, दोनों तरफ log 2 लगा दिया, log 2 लगाने के बाद जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो पावर आगे आने के बाद ये तो 1 बन गया, ये बच गया। तो ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इसका उल्टा जब आप इंटरचेंज करोगे तो ये पलटी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये आज मैं इतना ही कराऊंगी बस, लास्ट, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिस करा देंगे। पहले मेरा आइडिया अब तक क्या है, पहले मैं थ्योरी कवर कराऊँ, सभी टॉपिक्स की पहले थ्योरी कवर कर लें, ठीक है। देखिए ये वैल्यू दे दी आपको, बताना है कि क्या आएगा। देखो लेके क्या चले हम, जो है वो ले चलो, x की पावर log x इंटू ए मल्टीप्लाई log a इंटू वाई मल्टीप्लाई log z बेस y, वही फॉर्मूला लगा दो, x की पावर, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, लॉगरिथम, इसको पावर में लेके चलो, log a अपॉन में ये यही है, log a अपॉन में log x एंड इनटू में क्या लिख सकते हो, log y अपॉन में log a एंड इनटू में क्या लिख सकते हो, log z अपॉन में लॉगरिथम ऑफ y, log y से log y कैंसिल, log a से log a कैंसिल, ठीक है। आपके पास वैल्यू क्या आ गई है, x लॉगरिथम ऑफ z अपॉन में लॉगरिथम ऑफ x, ये पावर में है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x एंड log ऑफ x z लिख सकते हैं। देखो एक वैल्यू थी क्या, a की पावर log a की पावर y, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, y लॉगरिथम ऑफ a एंड a लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हमारा रिजल्ट है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, z लॉगरिथम ऑफ x और बेस में x, ये तो क्या बन गया, 1 बन गया। तो आंसर क्या रहेगा अपना, z रहेगा, तो ऑप्शन रहेगा सी। आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल।